बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शेपिंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन में आपको सामने नजर आ रहा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और साथ में उनके सामने लिखा हुआ है कि वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्शन, सिंपलीफाई और इसके अलावा भी कुछ शेपिंग टूल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेल्ड जो है उस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। वेल्ड असल में दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करके यानी उसको यकजा करके तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करते हैं और शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के ऊपर देखें, यहाँ पे कुछ हमारे पास रीशेपिंग टूल आ गए। ये वेल्ड टूल है, उसके साथ ट्रिम है, उसके साथ इंटरसेक्ट है, उसके साथ सिंपलीफाई है, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट, और यहाँ पे क्रिएट बॉडी का एक ऑप्शन है। इन रीशेपिंग टूल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेल्ड की बारी है। वेल्ड हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और अब हम वेल्ड पे जब क्लिक कर देंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक नया ऑब्जेक्ट उनको वेल्ड करके क्रिएट कर देगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, वो दोनों ऑब्जेक्ट अब जा चुके हैं और एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो कि उनको वेल्ड करके तैयार हुआ है वो आपके सामने है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें, ये दो ऑब्जेक्ट थे और इनको हमने वेल्ड करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी तरह ट्रिम की बारी है। ट्रिम का मतलब होता है काटना। ये वेल्ड का उल्टा है कि वेल्ड इकट्ठा करता है, ट्रिम काट देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ये सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट ये सर्कल है जिसको मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है और तीसरा उसके नीचे बिट मैप है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे जब रखूं और इस ऑब्जेक्ट को, ये जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सुराख करना चाह रहा हूं इससे मैं, ताकि मुझे बिट मैप नजर आ जाए। अभी हमें यहाँ पे सुराख नहीं है। अब हम यहाँ पे जब इसको ट्रिम करेंगे तो जितना जितना एरिया ये होगा ये उतना उतना एरिया काट देगा पीछे वाले ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पीछे वाले ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम इन दो ऑब्जेक्ट्स पर ये ऑपरेशन करने लगे हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं और शिफ्ट के साथ ये छोटे को भी क्लिक कर देता हूं ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ट्रिम किया, आप नोट कीजिएगा ये नथिंग चेंज कह रहा है। असल में हुआ यूं है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि आपका जो सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट हो चुका था। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और शिफ्ट करके इसको क्लिक करता हूं और साथ में हम ट्रिम करेंगे। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले आपने छोटा ऑब्जेक्ट जिसको ट्रिम करना है वो आपने सिलेक्ट करना और फिर शिफ्ट के साथ बड़ा ऑब्जेक्ट, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ट्रिम हो चुकी है। अब आप अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के साइड पे रखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक होल जो है इसमें से हो गया है। तो यहाँ पे जो गलती हो रही थी हमसे वो ये थी कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इन रीशेपिंग टूल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में सिलेक्ट करना है। अब इसी तरह हमारे पास अगला टूल जो है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जहां जहां से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे के ओवरलैप हुए हैं। तो अब हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट किया और अब हम इंटरसेक्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंटरसेक्ट को क्लिक करेंगे आप नोट कीजिएगा आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया है। ये ऑब्जेक्ट कि जहां जहां से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को काटा हुआ था वहां से उसने ये शेप जो है एक और क्रिएट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स
आपका इंटरसेक्शन। अब हम यहाँ पे सिंपलीफाई की बात करेंगे कि सिंपलीफाई क्या करता है। मैं जूम करता हूं इसको ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी ये 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट ये है, जबकि इसके पीछे जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी सिंपलीफाई किया हुआ है। मैं इसको दोबारा क्रिएट कर लेता हूं इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हम एक पॉलीगॉन लगाते हैं और उस पॉलीगॉन को कलर कर देते हैं और फिर हम एक सर्कल लगाते हैं और उस सर्कल को उठा के इसके सेंटर में रखते हैं। उसके बाद एक और पॉलीगॉन छोटी लगा देते हैं और इसको सर्कल के हम रख देते हैं। अब हम इसका कलर रेड कर देते हैं और ये जो सर्कल है इसको हम येलो कलर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को साइड पे करता हूँ तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हुआ यूं है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी जो इस पॉलीगॉन के पीछे पीछे जो चीज है वो हमें नजर तो आ रही, हमें तो उसको कोई फायदा नहीं है। और इसी तरह इस सर्कल के पीछे पीछे जो ऑब्जेक्ट है, यानी इस पॉलीगॉन का जो हिस्सा है वो भी हमें नजर नहीं आ रहा, वो हमारे मतलब का नहीं है। तो अब होता यूं है कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो, आपके पास सिस्टम रिसोर्सेज ज्यादा खर्च होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपको जरूरत नहीं होती लेकिन वो आपको पड़े होते हैं, वो आपके रैम में ज्यादा जगह लेंगे, आपकी फाइल का साइज जो है वो हैवी हो जाएगा। तो सिंपलीफाई कमांड हमारी हेल्प करेगी कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो उनको खत्म कर देगी और हमारा फाइल साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे हमारे पास सिंपलीफाई का ये बटन बना हुआ है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके ये ऑब्जेक्ट सिंपलीफाई हो चुके हैं। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को साइड पे करता हूँ तो पीछे कुछ भी नहीं है, इसको भी साइड पे करता हूँ तो पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स सिंपलीफाई, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिंपलीफाई कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम रिसोर्सेज कम खर्च होंगे, रैम में जगह कम खर्च होगी और आपका फाइल साइज जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, फ्रंट माइनस बैक। अब फ्रंट माइनस बैक ये है कि आपके ये जो फ्रंट टूल है, ये जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है, इसको माइनस कर दिया जाएगा बैक में से, राइट। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और अभी आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए फ्रंट माइनस बैक, जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने फ्रंट में से बैक निकाल के जो एरिया हमारे पास बच रहा था वो सिर्फ शो करवा दिया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए ये एरिया सिर्फ हमारे पास रह गया क्योंकि फ्रंट में से बैक जो है बैक उसने उठाया। जाहिर बात है अगर आप इस सर्कल को उठाएंगे, ठीक है, और जो बाकी एरिया ये सिर्फ एक एरिया बचेगा जो कि इन दोनों से अलग है, तो वही उसने शो कर देना। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी हम अगर इसको फ्रंट माइनस बैक करते हैं, फ्रंट माइनस बैक, आप देखें ये एरिया जो था वो हमारे पास हमें आ गए। तो आप इसी तरह बैक माइनस फ्रंट, इसमें से बैक जो है वो फ्रंट से निकाल दी जाएगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम बैक माइनस फ्रंट करते हैं तो देखें बैक में से जो फ्रंट है वो निकल चुका है। यानी अगर हम इसको उठाएंगे तो वो उसके बगैर उठाएंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट से क्रिएट बाउंड्री का ऑप्शन है। इसमें होगा ये कि जो ऑब्जेक्ट्स जो है जिनको आपने बाउंड्री क्रिएट करनी है, अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ओवरलैप होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे और हम उनकी बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम उनको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह ये क्रिएट बाउंड्री का ऑप्शन यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा जो इस किस्म का हो। इसको आप रीशेप कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इस पे कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं नॉर्मली। तो बाउंड्री जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी बाउंड्री क्रिएट कर देगा, एक नया ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेगा।